ये तो आप जानते हैं कि दुनिया में फिर से तेल का संकट पैदा हो चुका है और ये जो तेल के दामों में उछाल आया है उसका सीधा दबाव भारत पर ही पड़ा है। लेकिन इसका हल अब भारत ने निकाल लिया है, जो तेल के उत्पादक देशों के मुंह में करारा तमाचा साबित सिद्ध होगा। दरअसल अब भारत की 3 दिग्गज बड़ी कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल में भारत को अग्रणी बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एल&टी और रिन्यू एनर्जी कंपनी यानी कि रिन्यू पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस विकसित करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया है। आईओसी और एल&टी ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाने के लिए करार भी किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में अब एक नई क्रांति शुरू हो चुकी है, जिसकी कमान देश की दिग्गज कंपनियों ने संभाली है। और ये पहला अवसर होगा जब 3 निजी कंपनियों ने इतना बड़ा फैसला साथ मिलकर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों ने एक बयान में संयुक्त रूप से कहा है कि ये त्रिपक्षीय उद्यम एक सक्रियात्मक गठबंधन है जो ईपीसी प्रोजेक्ट को रूपित, निष्पादित और वितरित करने में एल&टी की मजबूत शाखा, पेट्रोलियम रिफाइनरी में आईओसी की स्थापित विशेषज्ञता और एनर्जी स्पेक्ट्रम में रिन्यू की विशेषज्ञता को एक साथ लाता है। और अब महत्वपूर्ण यह है कि भारत के पास भविष्य की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 2 विकल्प हैं। प्रथम यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अपनी निर्भरता बढ़ाएं और दूसरा यह है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दे। बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन की विशेषज्ञता ये भी है कि ये गाड़ियाँ पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग करके किया जाता है। एल&टी के सीईओ और एमडी एस.एन. सुब्रमण्यम ने इस जॉइंट वेंचर में कहा है कि भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण है और हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी भारत की पहली हाइड्रोजन कार से संसद में गए थे। और यहाँ हम ये भी बता दें कि भारत में सबसे सस्ते और अच्छी क्वालिटी वाले हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन किया जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया के देश भारत के भविष्य के ईंधन के रूप में जमकर निवेश करेंगे और आगे चलकर भारत इस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, जो भारत की क्षमता को दुनिया के सामने लेकर आएगा। क्योंकि इन 3 कंपनियों द्वारा 2030 तक 70,000 टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अडानी और रिलायंस भी अलग अलग फैक्ट्रियों में 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेंगे। इससे अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह भारत के प्राइवेट सेक्टर ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कमान संभाली है, वो भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने का काम करेगा।